वेलकम टू SM एकेडमिक। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SM एकेडमी। आज की जो सेशन चलने वाला है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पिछले वीडियो मैंने बना चुका हूँ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं, कितने रूप होते हैं, इस सारी डिटेल में बना चुका हूँ। तो आप वहां पर जाके वीडियो देख लीजिएगा। हम फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बता रहे हैं। तो इससे पेन कॉपी लेकर इसे वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ें। वीडियो पे स्किप ना कीजिए, नहीं तो आपको पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आएगी। और एक बात आपको मैं सजेशन में करना चाहता हूँ कि आपको ना तो सब्सक्रिप्शन लेना है, नहीं आपको कोई वीडियो को खरीदना है और नहीं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पे 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे अच्छे से और आप भी अच्छे से मेहनत करें और देखें। और इस समय चल रहा है, देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा जय माता दी, यानी कि इस नवरात्र के दिन चल रहा है। तो हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे जाकर देख रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे हम आपको आगे बढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं किसे, जिस वाक्य के अंत में ता ती ते फिर था थी थे और आ ई ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं मेरे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 रूप है। लास्ट में ता भी आ जाता है, ती भी आ जाता है, ते भी आ जाता है। अरे भैया ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया भैया, ये ताती थी इसमें कहां से आ गया? अरे भैया इसमें भी हो जाता है, जैसे कि पढ़ती थी आ गया ना, पढ़ती थी, पढ़ता था, पढ़ता होगा, इस तरह से होता है ना। ठीक है, तो ता थी थे, ता के साथ था भी आता है। ठीक है, और लास्ट में था थी थे भी आएगा। ठीक है, और लास्ट में ई ए आ ये भी आ जाता है। चलिए हम आपको लिखवा देते हैं। चलिए ता ती ते आ ई ए या था थी थे आदि शब्द आते हैं तो क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छे से समझिए क्या बात है। देखो इंडेफिनिट मतलब होता है क्या, इंडेफिनिट मतलब होता है काम का पूरा ना होना। अब जैसे कि मैं बात करूं, कोई काम है अधूरा हो और कोई निश्चित ना हो, तो क्या होता है इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब जैसे कि राम पढ़ता होगा, अब पता है राम पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता, हमें तो नहीं पता भैया। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि सोहन पढ़ रहा होगा, मतलब पढ़ता था। अब पढ़ता था पता नहीं ये भी नहीं क्लियर है, तो हम ऐसे कोई डिसीजन को हम निश्चित नहीं कर सकते। तो ऐसे वाक्य जो भी आते हैं इन घटनाओं पर तो हम इंडेफिनिट मानते हैं। अब इसमें हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल यानी भूतकाल। तो हम कल की बातें हम कर रहे हैं, यहाँ पर कल के बारे में बात हम कर रहे हैं। पास्ट मतलब होता है भूत यानी कल बीता हुआ। जैसे कल मोहन पढ़ता था, कल श्याम गया था, कल वहां आया था। इस तरह से जो आते हैं टेंस, ये क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं आगे। नियम नंबर 1 होता है, नियम नंबर 1 ये कहता है, ध्यान समझिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नियम नंबर 1 कहता है, यह कहता है कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव के सेंटेंस में, इस वाक्य में क्या आ जाए, इस वाक्य में क्या हो गया प्यारे बच्चों, इस वाक्य देखिए ध्यान से, इस नियम कह रहा है कि इस वाक्य
इस वाक्य में वर्ब वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात आपको समझ नहीं? कह रहे कि भैया वर्ब वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है क्रिया, जैसे पढ़ना, उठना, नाचना, गाना, पीना, सोना, इस तरह से क्या है? ये सब क्रिया है, क्रिया के मीनिंग होते हैं। जैसे लिखना, रोट। राइट मीन्स लिखना, राइट फर्स्ट वर्ब फॉर्म है, और सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर क्या है? रोट। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि वर्ब मैंने बात कर दिया, तो फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है? WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना होता है, और सेकेंड फॉर्म इसी को हो जाता है रोट, WROTE, रोट। तो दोनों का मतलब एक ही होगा, बस यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि इसमें, कह रहे कि इसमें एक वचन और बहुवचन का कोई संबंध नहीं है, यानी कोई प्रभाव नहीं है। क्लियर? यानी कि एक वचन या बहुवचन है तो वचन है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें सेकंड फॉर्म तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें एक वचन बहुवचन का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, चलिए आपको एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूं, वहां एक पत्र लिखता था, वह एक पत्र लिखता था। ठीक है, इस तरह से आपको टेंस मिलेगा। तो क्या होगा? अब देखिए वह क्या होगा? ही। अब क्या आ गया? आपका था आ गया, तो हम इसके लिए कोई इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कोई था को कोई यूज ही नहीं करेंगे। अब बात आती है लिखता। लिखता क्या होगा? आपको मैंने बताया सेकेंड फॉर्म, तो क्या होगा? WROTE, रोट। ही रोट अ मिस एक। फिर लेटर, पत्र क्या होगा? लेटर, LETTER, फुल स्टॉप। तो इस तरह से क्या होगा? ही रोट अ लेटर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसा वाक्यों का टेंस बनाया जाता है। चलिए आगे हम बताते हैं। अब देखिए मैंने पहला नियम बता दिया, अब दूसरा नियम आता है। दूसरा नियम क्या कहता है? इस टेंस के नेगेटिव वाक्य में डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नंबर कहता है यदि इस वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाता है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं सबसे पहले, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या रहा? आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको प्रयोग होता है, और डबल इंट्रोगेटिव भी होता है। ठीक है, तो हम आपको पूरी तरह से के मैं नोट करके मैंने लिखवा दिया हूँ। ये रूल जो नियम है ये आपको याद होना चाहिए। अब चलिए हम इस पर हम क्या बनाते हैं? अब यहाँ बनाएंगे एग्जाम्पल। चलिए पहले नंबर हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम बात करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे आपसे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे साधारण वाक्य।
अब साधारण वाक्य में जैसे बोला मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका क्या बनेगा, मैंने का क्या होगा आई, अब आ गया लिखा तो रोट, WROTE, तो क्या होगा आई रोट अ लेटर, ALLETTER, फुल स्टॉप। ये हुआ आपका मैंने एक पत्र लिखा, तो ये साधारण हो गया। अब बात आती है नेगेटिव, नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने एक पत्र नहीं लिखा, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। अब देखिए इसमें क्या होगा, मैंने आपको लिखवाया, देखिए दूसरा नियम क्या लिखा नेगेटिव सेंटेंस में, इस टेंस में नेगेटिव वाक्य में डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए अब इसका हम बनाएंगे टेंस, मैंने क्या होगा आई, अब मैंने कहा कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट यानी डिड आई डिड नॉट, ठीक है, आई डिड नॉट राइट, यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा तो WRITE राइट अ लेटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका नेगेटिव और साधारण नकारात्मक इस तरह से वाक्य बनते हैं। अब आइए आपको हम इंट्रोगेटिव बताते हैं। देखिए तीसरा हम लोग क्या करें, यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो डिड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। जैसे क्या मैंने एक पत्र लिखा। देखिए अब यहाँ पर आ गया, इसमें क्या होगा प्रश्नवाचक भी चिन्ह लगेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या आ गया शब्द पहले, तो हम क्या करेंगे, पहले हम डिड लगाएंगे डिड, फिर क्या होगा मैंने का क्या होगा आई रोट, WROT फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, आई राइट और लेटर। ठीक है, इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य इस तरह से बनते हैं। उम्मीद है कि आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो कमेंट करिए कि आपको एग्जाम्पल और चाहिए तो हम आपके लिए एग्जाम्पल के साथ और वीडियो लेके आएंगे। चलिए इसी तरह हम विराम करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। वीडियो लगा अच्छा तो लाइक करिए। ठीक है, चलिए।